हेलो फ्रेंड्स। नाउ पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था एरे के कुछ प्रोग्राम्स बनाए थे जिसमें हम लोगों ने इंसर्शन के बारे में लिखा था कि इंसर्ट एट लास्ट और इंसर्ट एट फर्स्ट कैसे करते हैं एरे में। अभी हम लोग देखेंगे इंसर्ट एट मिडिल और फिर इंसर्ट एट सॉर्टेड, इंसर्ट इन सॉर्टेड एरे। इन दोनों प्रोग्राम को हम लोगों ने थ्योरेटिकली तो देख लिया था। अभी हम लोग जो प्रोग्राम बना रहे थे सी के इन्वायरमेंट में हम लोग उसे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछला वाला जो भी प्रोग्राम हम लोगों ने देखा था, जो हम लोग यूज कर रहे थे, उसे ही हम लोग ऑन करते हैं, फिर साथ ही से आगे बढ़ते हैं। नाउ ये आ गया हमारा स्क्रीन। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ सबसे पहले हमारा इंसर्शन इन जो पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था, इंसर्ट फर्स्ट इंसर्ट लास्ट, ये दोनों तो हमारा काम कर गया था। अब हम लोग यहाँ पर एक इंसर्ट मिडिल यानी पोजीशन के हिसाब से इंसर्ट करने के लिए बनाते हैं। इंसर्ट मिडिल इसका नाम देते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या पास करेंगे, एक तो एरे हमारा होगा ही, एक तो हमारा इंट स्टार रहेगा साइज के लिए, एक वैल्यू हो गया और एक पोजीशन ले दे। ठीक है। सिमिलरली अगर हम void इंसर्ट सॉर्टेड करते हैं तो इसमें हम एक इंट एरे लेंगे, इंट साइज होगा उसका, के बाद इंट एक डेटा होगा। इसमें हमें पोजीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पोजीशन खुद से कैलकुलेट कर लेगा। नाउ अभी हम लोग मेनू में पहले देखते हैं कि हम लोगों ने इंसर्ट इन सॉर्टेड इंसर्ट एट पोजीशन ये दोनों कर लिया था। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट काम है हमारा कि इसके लिए केस बनाए। तो पहले तो हम लोग केस लिखते हैं, केस 4 प्रिंटफ इंटर नंबर एंड पोजीशन। पहले हम लोग नंबर लेंगे, फिर उसके बाद पोजीशन, जिसका इनपुट ले लेते हैं 10f %d %v और %p। ये आ गया नंबर और पोजीशन। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे इंसर्ट मिडिल, जिसमें हम लोग एक तो एरे पास कराएंगे, एक साइज पास कराएंगे, एक v और एक p। ठीक है। उसके बाद ब्रेक। नाउ सिमिलरली आगे का हम लोग देखते हैं। पांचवा प्रिंटफ, ये है हमारा इंसर्ट इन सॉर्टेड के लिए। प्रिंटर नंबर, इसमें सिर्फ हमको नंबर लेना है और फिर हम लोग स्कैनफ कराएंगे, स्कैनफ %d, क्योंकि दो प्रोग्राम एक साथ बना रहे हैं तो दोनों का ही कोड देख रहे हैं। और फिर इंसर्ट सॉर्टेड, इसमें हम लोग फिर एरे पास कराएंगे, एड्रेस ऑफ n और फिर एक ब्रेक, और इसके बाद ब्रेक कर देंगे। नाउ अब हम इन दोनों के फंक्शंस को लिखेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इंसर्ट मिडिल से। ओके, जस्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग इंसर्ट मिडिल से। नाउ अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना फंक्शन लिखना। void insert middle int a, जैसा कि हमारा पहले से था, int स्टार n int v int p। नाउ यहाँ पे हम लोग ये थोड़ा नीचे कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, पहले तो एक वेरिएबल ले लेंगे लूप चलाने के लिए j। उसके बाद चेक कर लेंगे कि अगर पोजीशन इज लेस देन 1, मतलब जीरो पोजीशन तो नहीं हो सकता ना, या फिर पोजीशन हमारा जो भी n है +1 उससे आगे भी नहीं हो सकता है। तो अगर ये दोनों केस होता है तो यहाँ पर हम सीधा प्रिंट कर देंगे प्रिंटफ
पोजीशन नॉट फाउंड। और फिर यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट एक लूप चलाएंगे फॉर जे इक्वल टू स्टार एन नीचे से। और इसके बाद जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी माइनस वन, सॉरी पी माइनस वन की जरूरत नहीं है, और जे माइनस माइनस, क्योंकि नीचे से लूप चला रहे हैं और हम लोग डेटा अपडेट करेंगे। डेटा को नीचे खींचेंगे यानी ए ऑफ जे पर लेंगे हम लोग ए ऑफ जे माइनस वन। तो इस तरीके से हमारा डेटा ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और अब ऊपर जहाँ पे जगह हमको खाली बच गया पोजीशन के पास, तो ए ऑफ जे इक्वल टू वी कर लेंगे। और फिर हम अपना स्टार ऑफ एन, स्टार ऑफ एन को बढ़ा लेंगे और एक मैसेज दे देंगे प्रिंटफ आइटम एडेड एट परसेंडी पोजीशन, और परसेंडी की जगह 20 लिख लेंगे। Now, ये हमारा कंप्लीट हो गया इंसर्ट मिडिल। जो इंसर्ट मिडिल कहते हैं, चाहो तो आप पहले इसे टेस्ट कर सकते हो। हाँ चलो, इसको भी एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि हमारा ये इंसर्ट मिडिल काम कर रहा है कि नहीं। इससे पहले हम लोग इसे सेव कर लेते हैं। हाँ, अब रन कराते हैं। देखो कहीं तो हमने मिस्टेक किया कुछ। देखो अच्छा, यहाँ पे कुछ टाइप हो गया है। यार सेव कर लो ये स्टार। भी एक एरर है। कहाँ पे है एक एरर? कहीं तो कुछ मिसप्रिंट हो गया। अनडिफाइंड सिंबल इंसर्ट शॉर्टेड इंट नियर। अनडिफाइंड सिंबल इंसर्ट शॉर्टेड, हमने सॉर्टेड लिखा है। इंसर्ट शॉर्टेड को लिंक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हम लोगों ने वो फंक्शन तो लिखा नहीं है। हम लोग यहाँ पे वो फंक्शन लिख देते हैं कम से कम, इंसर्ट सॉर्टेड इंट ए, क्योंकि हमने कॉल कर लिया है और उसे लिखा नहीं है, ये हमको ये एरर आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर अभी हम कुछ कोड नहीं लिखेंगे, पहले रन कराने के बाद ही देखेंगे। बट अब इससे एरर नहीं आना चाहिए। ओके, ना पहले आप देखते हो तो कोई डेटा नहीं है आपके पास। आप पहले इंसर्ट एट कुछ वैल्यू डाल दो, या फिर आप नहीं भी डाल सकते हो। अच्छा, इस केस में अगर मान लो एक वैल्यू है हमारे पास, और अगर हम इंसर्ट एट पोजीशन करते हैं, तो ये हमसे नंबर मांगा 7, और पोजीशन हमने दिया चौथा, तो चौथा पोजीशन तो नहीं मिलना चाहिए। आइटम एडेड एट फोर्थ पोजीशन पर, पोजीशन इसे नहीं मिलना चाहिए। एक बार रिवर्स करके देखो, तो यहाँ पे भी इसने सेकंड पोजीशन पे ऐड कर लिया एक्चुअली। आइटम ऑफ है, तो यहाँ पे ये हमारा इसमें इश्यू है। एक बार इसे देखते हैं पहले, प्रॉब्लम कहाँ है। जबकि होना ये चाहिए कि इसे ऐड नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये हमको ब्रैकेट के अंदर लेना पड़ेगा स्टार ऑफ एन को, और तब +1 करना पड़ेगा। थिंक यहाँ से हो जाना चाहिए। एक बार करके चेक करते हैं। नाउ एक भी डेटा नहीं है, फिर हमने एक डेटा इंसर्ट किया, एक आया। फिर हम इंसर्ट एट पोजीशन कर रहे हैं, 6 को ऐड कर रहे हैं 7वें पोजीशन पे। आइटम एडेड एट 7th पोजीशन, ट्रेवर्स कराते हैं अगेन। कोई प्रॉब्लम है इसमें, एक बार चेक करते हैं। हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज किया, एक्चुअली एंड नहीं और होना चाहिए। हाँ, अगेन एक बार ट्राई करें। ये एक भी डेटा नहीं है, हमने एक डेटा डाला, रिवर्स किया, फिर से हमने एक नंबर डाला, पोजीशन डाला, पोजीशन नॉट फाउंड। ओके, हाँ अभी ठीक है, वो ऐड नहीं हो रहा है। अभी ऐड होगा तो सिर्फ पहला या दूसरा पोजीशन पे ऐड हो सकता है, क्योंकि एक ही डाटा है हमारे पास। तो फिर से 4 करते हैं, ऐड करते हैं 7 को दूसरे पोजीशन पे, तो दूसरे पोजीशन पे ऐड हो जाना चाहिए। ऐड हो गया। अभी अगर हम पहले पोजीशन पे ऐड करते हैं किसी डेटा को, ठीक है,
तो पहले पोजीशन पे हम ऐड किए 1 को ही ना। अभी ट्रेवर्स करके देखते हैं तो 1 आ गया। अभी अगर हम तीसरे पोजीशन पे ऐड करते हैं सपोज 8 को, ओके, तो अभी हम लोग 8 ऐड करते हैं तीसरे पोजीशन पे और चेक करते हैं तो सही है। तो यह इस तरीके से हमारा इंसर्ट एट मिडिल काम कर रहा है। नाउ अब हम लोग देखते हैं इंसर्ट इन सॉर्टेड एरे। ओके, सिमिलरली देखो, हाँ ये एक माइनर मिस्टेक था जहाँ पे हम लोगों को एंड नहीं और का यूज करना था, क्योंकि एंड से तो वो डेटा गलत हो जा रहा है। नाउ अब हम लोग इंसर्ट मिडिल हो गया, तो अभी हम लोग अब इंसर्ट सॉर्टेड देखते हैं। हालांकि जब इंसर्ट सॉर्टेड रन कराएंगे तो फिर इंसर्ट फर्स्ट या लास्ट ये सब हम लोग रन नहीं करा पाएंगे, बिकॉज अगर सॉर्टेड है तो डेटा हमारा हर हाल में सॉर्टेड होना चाहिए। तो इसमें हम पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं जी, चेक कर लेते हैं इफ स्टार ऑफ n इक्वल टू 0। ये इसलिए कि अगर हमारे पास एक भी डेटा पहले से नहीं है, अगर पहले से कोई डेटा नहीं है तो लूप का तो कोई बात ही नहीं है। जो भी होगा फर्स्ट पोजीशन पे ही डेटा ऐड होगा हमारा, इक्वल टू भी, और स्टार ऑफ n को हम लोग प्लस प्लस कर लेंगे, हाँ, और फिर यहाँ से रिटर्न कर लेंगे। नाउ या आप चाहो तो यहाँ पे मैसेज भी दे दो, प्रिंटफ डेटा इंसर्टेड। दूसरा, नेक्स्ट, अब हम लोग इसके बाद अब हम लोग को लूप चलाना होगा, तो लूप कहाँ से शुरू करेंगे? लास्ट से, स्टार ऑफ n माइनस 1 से, यानी लास्ट जहां पे हमारा डेटा है, वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जब तक 0 से बड़ा हो, एंड जब तक हमारा a ऑफ j का जो वैल्यू है वो v से बड़ा है। जब तक v से बड़ा है तब तक हम लूप चलाएंगे। और लूप चलाने के साथ इसमें हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे ना कि एक एक वैल्यू को नीचे खींचेंगे, यानी a ऑफ j प्लस 1 इज इक्वल टू a ऑफ j, ये डालेंगे, और फिर j को हम माइनस माइनस कर लेंगे, क्योंकि j धीरे धीरे ऊपर बढ़ता जाएगा। और फिर फाइनली जहां तक बड़ा डेटा है v से उस सबको नीचे खींच दिया, और यहाँ पर जो जगह बचा उस जगह पे वापस हम लोग ऐड कर देंगे v को, और फिर स्टार ऑफ n को एक बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम अपना मैसेज दे देंगे, प्रिंटफ डेटा एडेड सक्सेसफुली। नाउ अब ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। अब आप इसे रन करा के चेक कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान दो, पहले तो हम इसे सेव कर लेंगे। सिर्फ ये ध्यान आपको रखना है कि जब आप सॉर्टेड में कर रहे हो तो डेटा सिर्फ सॉर्टेड होना चाहिए, यानी पहले से हमारे पास एक भी डेटा नहीं है। नाउ 5 नंबर, अभी हमने कोई डेटा डाला, मान लो 7, तो ये 7 कहाँ जाएगा? फर्स्ट पोजीशन पे अपने आप चला गया। अगेन हमने डेटा डाला 9, तो ये 9 7 के बाद में है, इसलिए 7 के बाद में ऐड होना चाहिए। रिवर्स करके देख लेंगे, 9 बाद में ऐड हुआ। अभी हम एक डेटा डालते हैं 1 या 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, तो ये हमारा डेटा पहले ऐड होना चाहिए, वो 379। अभी कोई बीच में डालते हैं, मान लो अगर हम डालते हैं 5, तो 5 कहाँ होना चाहिए? 3 के और 7 के बीच में आना चाहिए। वो खुद ब खुद सॉर्टेड एलिमेंट बना लेगा, जैसे इस तरीके से। अभी आप कोई भी डेटा डालो, उसका जो पोजीशन होगा उसी पोजीशन पे जाकर वो इंसर्ट करे, यही है आपका इंसर्ट इन सॉर्टेड। तो इस तरह से हम लोग 3 4 तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, और हर तरीके का आप लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिलीट का फंक्शन पढ़ेंगे, डिलीट फर्स्ट, डिलीट लास्ट और डिलीट मिडिल।
ठीक है? एक क्लास में हम लोग उसका थ्योरी देखेंगे और दूसरे क्लास में फिर हम लोग उसके प्रोग्राम्स को बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।